अभी हमारे साथ कश्मीर में खड़े हैं जम्मू प्रोविंस से श्री बलविंदर सिंह जी। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और समय समय पे आरटीआई डालकर पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करते रहते हैं। आइए जानते हैं ये कश्मीर के किन मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए मैम, जैसे आप जानते हो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत से टूरिस्ट, अभी हालात नॉर्मल है, काफ़ी टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पर बढ़ गया है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर एज एन एक्टिविस्ट जे.एंड.के का रहने वाला हूँ, जो पब्लिक जो फेस करती है उन इशूज़ को मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। आरटीआई लगा के जो डाटा निकलता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाता हूँ। अब एक दो मुद्दे जो जहाँ पर जो मैंने नोटिस किए कश्मीर में पिछले कई सालों से, आज से 5-6 साल पहले हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक आरटीआई लगाई थी। भाई आप जो लोग बोटिंग करने जाते हैं इसमें डल में, तो उनके लिए सेफ्टी के लिए आपका क्या प्रोविजन है। अगर कोई कल को पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, तो पानी में गिरते हैं लोग, डूबने से उनकी वैसी, तो उनका एक बड़ा बेतुका सा आगे से जवाब आया था। कह लगे जी जो हमारे शिकारे वाले हैं ये वो इतने एक्सपर्ट हैं कि अगर कोई गिरता है डूबता है तो उसको बचा लेते हैं। तो ये लॉजिक को मेरे डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो लेकिन उसके बाद फिर भी हमने कंप्लेंट की। आज से 3 साल में पहले यहाँ पर आर्डर निकला कि जितने भी, उसके बाद सरकार ने आर्डर निकाला जितने भी टूरिस्ट जो बोटिंग के लिए जाएंगे उसमें इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू वियर लाइफ सेविंग जैकेट्स। लेकिन आज 3 साल के बावजूद वो आर्डर निकलने के बाद भी वो लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, कुछ एक शिकारों में हमने देखा उन्होंने पीछे पैक करके रखी हुई हैं। जब अगर खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, सरकारें भी इंतजार करती हैं कि कोई ऐसा हादसा हो, उससे सबक सीखे। अब पहले प्रिवेंटिव क्यों ना लें। बाकी हिंदुस्तान में हम घूमने जाते हैं, जहाँ जहाँ कोई लेक्स हैं, जहाँ जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें, वहाँ लाइफ जैकेट्स के बिना बोटिंग अलाउड ही नहीं है। और यहाँ डल में इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया है, ये हैरान करने वाली बात है। सरकार आर्डर तो निकालती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। वो इंतजार करते हैं कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद सरकार जागे। एक ये इशू था। दूसरा एक इशू है, जब यहाँ पर जो टूरिस्ट बाहर से आएगा वो खाना खाएगा, होटलों में जाएगा, और कुछ एक जिस जगह आप खड़े हैं जहाँ पर इनके चार्जेस बड़े रिजनेबल हैं, लेकिन डल के सामने जितने होटल हैं इतनी ज़्यादा टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा एज एन एक्टिविस्ट मेरा ये मानना है, जहाँ आप रेट लिस्ट लिखते हो इसके आगे क्वांटिटी भी ज़रूर लिखो। अगर कोई चीज़ की प्लेट 380 में देता है डल के सामने, उसमें चीज़ प्लेट लेते हैं, चीज़ की प्लेट, उसमें 2 पीस डाल देंगे, वो चीज़ का प्लेट नहीं हुआ। उसमें क्वांटिटी, मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को पहले भी कहा था कि कम से कम क्वांटिटी मेंशन कीजिए। अगर ये 380 की चीज़ की प्लेट है, इसमें चीज़ कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 150 ग्राम होना चाहिए। जब तक वो आप मैंडेटरी नहीं करोगे तो वो तो टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन है। ये 2 इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जिनसे मैं समझता लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बात नहीं करते, छोड़ो होगी एक्सपेक्टेशन। लेकिन मैं एज एन एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ ये मेरा फर्ज बनता है कि जो मुद्दे ऐसे हैं उनको हाईलाइट किया जाए, सरकार तक वो बात पहुँचाई जाए, ताकि इनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। थैंक यू। ओके। वादी की आवाज़ लाइव इमेज कश्मीर में ऐसे ही कई मित्रों से मैं आपको आगे मिलाऊंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।